नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए पाठ मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है, ये मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। इस पाठ मेरे बचपन के दिन में उस समय की स्मृतियों का सजीव चित्रण है, जब वे अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ विद्यालय में पढ़ा करती थी। इसमें उन्होंने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय में उनकी सहपाठिनों, छात्रावास का जीवन और उस समय के सौहार्दपूर्ण वातावरण, आपसी प्रेम भाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जो विद्यार्थियों का दृष्टिकोण था और गांधी जी के साथ अपनी मुलाकात और कवि सम्मेलनों में अपनी उपलब्धियों का सजीव चित्रण किया है। अपने बचपन की स्मृतियों को तरोताज़ा करते हुए लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि उनका जन्म कई पीढ़ियों के बाद हुआ था, क्योंकि उनके परिवार में 200 वर्षों तक किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। उससे पहले उस परिवार में पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था। उनके बाबा ने दुर्गा देवी की आराधना की और जिसके बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ और उनका खूब आदर सत्कार हुआ। उन्हें पहले जैसी लड़कियों की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा। उनकी माता जबलपुर की थी। उन्हें हिंदी से लगाव था। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ाया। उनके बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। लेखिका ने पंचतंत्र के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ी थी। उर्दू फारसी में रुचि न होने के कारण लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। लेखिका को मिशन स्कूल भेजा गया। यहाँ नए वातावरण में उनका मन नहीं लगा। उन्हें क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं कक्षा में प्रवेश दिलाया गया। वहाँ विभिन्न धर्मों की लड़कियां थीं। वे सभी एक साथ मेस में खाना खाती थीं। लेखिका को छात्रावास के कमरे में 4 लड़कियों के साथ रहना पड़ा, जिसमें उनकी पहली ही साथिन के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान मिली, जो उनसे 2 साल बड़ी थी। संयोग से दोनों ही कविताएं लिखती थीं। लेखिका की माँ भी कविता की रचना किया करती थी। वो सवेरे प्रभाती और शाम को मीरा के पद गाती थी। यही सब सुनकर लेखिका ने ब्रिज भाषा में लिखना शुरू कर दिया था, परंतु छात्रावास में सुभद्रा कुमारी को देखकर खड़ी बोली में लिखने लगी। वे अपने से सीनियर सुभद्रा से छिपकर लिखती थी, पर जब उनकी लिखी हुई कविता सुभद्रा कुमारी को मिल गई तो उन्होंने पूरे हॉस्टल में सबको दिखा दिया। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। दोनों साथ साथ रचनाएं करती और स्त्री दर्पण पत्रिका में छपने को दे देती। लेखिका यहाँ 1917 में आई थी। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया। वह कवि सम्मेलनों में मैडम के साथ जाती, जहाँ हरिऔध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर आदि होते थे। इनके बीच लेखिका उत्साहपूर्वक कविता पाठ करती और पुरस्कृत भी होती थी। एक दिन लेखिका को एक कविता पर चांदी का नक्काशीदार सुंदर कटोरा पुरस्कार स्वरूप मिला। उस दिन सुभद्रा कुमारी कवि सम्मेलन में नहीं गई थी। लेखिका ने जब सुभद्रा कुमारी को कटोरा दिखाया तो उन्होंने उसी में खीर बनाकर खिलाने के लिए कहा। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। छात्राएं अपने बचाए हुए जेब खर्च को स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के लिए दे दिया करती थीं। लेखिका ने वह कटोरा गांधी जी को दिखाया और उनके मांगने पर उन्हें दे दिया। लेखिका ने जब वह बात सुभद्रा को बताई तो उन्होंने खीर खाने के बाद दोहराई कि चाहे पीतल के कटोरे में ही खिलाओ, लेकिन खीर तो हमें खानी है। लेखिका को खुशी थी कि उसने बापू को अपना कटोरा दे दिया था। छात्रावास के कमरे में सुभद्रा कुमारी के जाने के बाद उस कमरे में मराठी छात्रा
जेबुन्निसा आ गई। वे मराठी मिली जुली हिंदी बोलती थी। उसके परिधान भी मराठी होते थे। उसका कहना था, मैं मराठी हूं तो मराठी बोलूंगी। उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। जिस प्रांत से जो लड़कियां आती थीं वही की भाषा बोला करती थीं। उस समय हिंदी उर्दू के साथ साथ सभी लोग पढ़ते थे। सभी प्रार्थना में एक साथ खड़े होते और साथ साथ प्रार्थना बोलते थे। लेकिन बचपन में जहाँ रहती थीं वहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी छिन चुकी थी। बेगम साहिबा को सभी ताई कहती थी। लेखिका और अन्य सहेलियों के जन्मदिन भी वहीं मनाए जाते थे। वे अपने बेटे को लेखिका से राखी बंधवाती थीं। वे रक्षाबंधन का त्योहार पूरी रस्म से मनाती थीं। मुहर्रम में दोनों के कपड़े साथ साथ बनते थे। लेखिका के छोटे भाई का मनमोहन नाम उन्हीं बेगम साहिबा का दिया हुआ था। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। ऐसा सद्भावपूर्ण वातावरण आज सपने जैसा लगता है। तात्पर्य यह है कि लेखिका के भाई का वही नाम चलता रहा जो बेगम साहिबा ने दिया था। उनके घर हिंदी और उर्दू बोली जाती थी। उस समय के वातावरण में हिंदू मुस्लिम सब अत्यंत निकट थे। लेकिन कहती हैं कि वह सपना आज खो गया है। यदि वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती।